नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, प्रवासी मजदूरों एवं भाइयों से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार किसी अन्य प्रदेशों से गुजारा नहीं हुआ और हम सबको 2-2 हजार किलोमीटर चलना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कारखाना मालिकों से 3 माह भोजन और 3 महीने की सैलरी देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम सबको पैदल घर आना पड़ा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रधानमंत्री अपनी बातों से इनकार कर गए और कहने लगे कि हमने नहीं कहा था। ठीक उसी प्रकार प्रवासी नेताओं का बहिष्कार करना पड़ेगा और सरकार बदलनी होगी और कई अच्छी सरकार लाइए, नहीं तो भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाइए। आप सबको सस्ता भोजन, प्रत्येक परिवार में नौकरी और एक गाय, एक गाड़ी और एक सुंदर घर देने का वादा करती है भारतीय जननायक पार्टी। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, समस्त देशवासियों की चरणों की धूल माथे से लगाते हुए मैं प्रवासी मजदूरों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह ने आप लोगों ने लॉकडाउन में लाठियां खाए, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चले और प्रवासी मजदूरों को किसी भी प्रदेश में कोई गुजारा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कारखाने और कंपनी वालों से भोजन, तनख्वाह देने का निवेदन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकर गया कि हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा। मैं तमाम प्रवासी मजदूर, 18 करोड़ प्रवासी मजदूर के साथ साथ उनके समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग उस दिन को मत भूलिएगा जिस दिन को लॉकडाउन के समय आपके पैर के चप्पल घिस गए, आपके पैर के चमड़े घिस गए, सड़क पर चलती महिलाओं के बच्चे हो गए, बच्चों को अटैची पर लेके जाना पड़ा, रास्ते में भूख से तड़पते हुए बच्चे मर गए, महिलाएं मर गई, कोई बिजली का शिकार हुआ, कोई ट्रेन का शिकार हुआ, कोई पहाड़ का शिकार हुआ, कोई नली नाले और कोई तालाब का शिकार हुआ, कोई फांसी लगाया। ऐसे दुख दर्द को ना भूलिएगा और भूल कर भी प्रवासी नेताओं को वोट मत दीजिएगा, चाहे वो बनारस से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे यूपी गोरखपुर से हमारे उत्तराखंड के हमारे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी प्रवासी नेता अगर आपके गांव, शहर, आपके इलाके में वोट मांगने जाता है तो उसका बहिष्कार करिएगा। जिस तरह से हम प्रवासी मजदूरों को अन्य प्रदेशों में बहिष्कार किया गया और 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलने पर, भूखों मरने पर, धूप में जलने पर मजबूर किया गया, इस बात को कभी मत भूलिएगा और मरते दम तक भी आप लोग कमल का बटन मत दबाइएगा, नहीं तो हमारा देश तो बिक चुका है, समाज बिक चुका है, महिलाएं बहनें बिक चुकी हैं। अब जो कुछ बची खुची इज्जत आबरू है उसको बचाना है तो सरकार को बदल दीजिए, अपने मन मुताबिक कोई अच्छी सरकार लाइए, नहीं तो भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाइए। आरटीपी लाकर सभी समाज को एक शक्ति प्रदान कीजिए, एक पावर दीजिए। इसी सब बातों के साथ मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, अपनी बातों को विराम देता हूं और एक भारत श्रेष्ठ भारत और नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग चाहता हूं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।